14 अप्रैल 2024 मुंबई के बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुबह 5 बजे दो अनजान लोग मोटरसाइकिल पर आए और 4 राउंड गोलियां चला करके अंधेरे में गायब हो गए। ये सलमान खान का घर था। हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। वही बिश्नोई गैंग जिसने कुछ समय पहले कपिल शर्मा के कनाडा स्थित रेस्टोरेंट में अंधाधुंध फायरिंग करके एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि ना तो वो रुका है और ना ही कमजोर हुआ है। कुछ समय पहले शाहरुख खान को भी Y+ सिक्योरिटी दी गई जब उन्हें भी जान से मारने की धमकियां मिली। कुछ इसी तरह की कहानी दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन की भी है, यानी कि ये लिस्ट बहुत लंबी है। और अब ये खतरा सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये हालत भारत के हर उस इंसान की है जिसने पैसा कमाया है या शोहरत कमाई है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी गाड़ी का मिलना हो या देश के बड़े बिजनेसमैन को आने वाले धमकी भरी फोन कॉल्स। 75 लाख लेंगे वरना चूरन बनाकर तेरे पास भेज देंगे डिब्बे में। सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हुई हत्या ने तो पूरे देश को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया था। और वो तो सेलिब्रिटी थे, उनके पास तो प्राइवेट सिक्योरिटी भी थी, लेकिन वो खतरे को मात नहीं दे सके क्योंकि आखिरी वक्त पर उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया था। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा एल्विश यादव के घर फायरिंग की खबर को भला कौन बोल सकता है, उन्हें भी सिक्योरिटी लेनी पड़ी। फायरिंग एट द बिग बॉस विनर एल्विश यादव्स हाउस। जब हम सड़क पर ये काले शीशे वाली जो गाड़ियां होती हैं उन्हें देखते हैं, उनका काफिला देखते हैं जिसके आगे पीछे ये सफारी सूट पहने हुए अट्टे कट्टे लोग चल रहे होते हैं, तो हमें एक पल को ये शो ऑफ जैसा फील होता है। हम में से ज्यादातर लोग इसे शो ऑफ समझ के इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि ये सिर्फ अमीरी का, पावर का या स्टेटस का एक भद्दा प्रदर्शन है। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ दिखावा है? शायद नहीं, क्योंकि भारत में प्राइवेट सिक्योरिटी अब एक जरूरत बन चुकी है। क्यों, कैसे, ये कब हुआ, भला मुझे इसकी क्या जरूरत है, कब पड़ सकती है इसकी जरूरत, किस तरह की एजेंसी को हायर करना चाहिए, किन लोगों से दूर रहना चाहिए और सिक्योरिटी के नाम पर किस तरह लोगों को ठगा और लूटा जाता है, आज इन सभी मुद्दों का पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब कोई बड़ा बिजनेसमैन 5 गाड़ियों के काफिले के साथ किसी शादी में पहुंचता है तो वो साफ तौर पर एक पावर स्टेटमेंट होता है। लेकिन इस सिक्के के 2 पहलू हैं और दूसरा पहलू जो है वो कहीं ज्यादा डार्क है। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ी है वैसे वैसे गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो भी बढ़ गई है और इसी खाई से जन्म होता है अपराध का, जेलसी का और खतरे का। अमीर और फेमस लोगों के लिए खतरा कई रूपों में आता है। चोरी, डकैती अब पुरानी बात हो चुकी है, अब तो कॉर्पोरेट राइवलरी होती है, गैंग वॉर होते हैं और इसी गैंग के नाम पर लोगों से वसूली की जाती है। अभी तो गाड़ी का बस पुर्जा कर रहे हैं। अगर हमारे बेटे दानिश को कुछ हो जाता ना तो इतना गोली मारते कि आपका ड्राइवर भी खाली खोखा बेच बेच के रईस बन जाता। इसके अलावा भारत में हाई प्रोफाइल किडनैपिंग के कई मामले भी सामने आए हैं। बिजनेस टाइकून के बच्चों को स्कूल से अगवा कर लिया जाता है, तो कभी उनके किसी फैमिली मेंबर को हॉस्टेज बना करके करोड़ों की फिरौती मांग ली जाती है। और जब आप इन सभी खतरों को एक साथ रख करके देखते हैं तो वो काले शीशे वाली गाड़ियां और वो सफारी सूट पहने अट्टे कट्टे लोग दिखावा नहीं बल्कि एक जरूरी कवच लगने लगते हैं। और शायद इसी वजह से भारत में प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्रीज में से एक बन चुकी है। FICCI और ग्रांट थॉर्नटन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में भारत की प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री का बाजार 1.5 लाख करोड़ यानी 18 बिलियन के आसपास का था। और अनुमान है कि ये इंडस्ट्री साल 2028 तक 20% की CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ करके 3 लाख करोड़ को भी पार कर जाएगी। आज इस इंडस्ट्री में 90 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं, जो कि हमारी सेना और पुलिस फोर्स की कंबाइंड फिगर से भी ज्यादा है। लेकिन ये ग्रोथ सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि अमीर जो है वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। ये ग्रोथ इसलिए भी हो रही है क्योंकि समाज में इनसिक्योरिटी की भावना जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और शायद इसीलिए अब सिर्फ अरबपति नहीं बल्कि अपर मिडिल क्लास फैमिलीज, छोटे बिजनेसमैन और NRI भी अपनी और अपनी परिवार की सेफ्टी के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी की मदद ले रहे हैं। शादियों से लेकर के कॉर्पोरेट इवेंट्स तक और रेजिडेंशियल सोसाइटियों से लेकर के स्कूलों तक प्राइवेट सिक्योरिटी अब हर जगह मौजूद है। लेकिन जब कोई इंडस्ट्री इतनी तेजी से और बिना किसी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन के आगे बढ़ती है तो उसमें खतरनाक खिलाड़ी भी घुस जाते हैं। और चूंकि इस इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए छोटी छोटी एजेंसियां बिना किसी लाइसेंस के या बिना किसी ट्रेनिंग के गांव से आए हट्टे कट्टे दिखने वाले लड़कों को यूनिफॉर्म पहना करके सिक्योरिटी गार्ड या बाउंसर बना करके खड़ा कर देती है। लेकिन दोस्तों ये बेहद खतरनाक हो सकता है। जुलाई 2025 में पटना पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि फर्जी सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे थे। वो खुद को PSO यानी कि
पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर बता रहे थे और लोगों को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन उनके पास ना तो लाइसेंस था, ना कोई रजिस्ट्रेशन और ना ही कोई ट्रेनिंग। 9 व्यक्ति थे, बॉडीगार्ड वगैरह का काम किया करते थे, इसलिए इनके हथियार भी है। परंतु बॉडीगार्ड वगैरह का काम करने के लिए भी आपको किसी ऑथराइज्ड एजेंसी के साथ ये टाई अप आपका होना चाहिए। प्राइवेट रूप से आप हथियार लेके आप ऐसे बॉडीगार्ड का काम नहीं कर सकते। सोच करके देखिए कि आप अपनी जान की हिफाजत के लिए किसे रख रहे हैं। वो तो खुद एक फर्जी इंसान है। खतरे के वक्त आप सिक्योरिटी तो छोड़ो, शायद खुद वो भाग करके खड़ा हो जाए या फिर आपके अगेंस्ट कुछ पैसे लेकर के वो खुद ही बिक जाए या खतरे का हिस्सा बन जाए। तो अगर आपको कभी सिक्योरिटी की जरूरत पड़े तो आप एक असली और एक फर्जी एजेंसी में कैसे फर्क करेंगे? मतलब एक प्रोफेशनल पीएसओ में आपको क्या देखना चाहिए? देखिए, पीएसओ के पास अपने हथियार का लाइसेंस जरूर होना चाहिए और उसकी एजेंसी के पास PSARA लाइसेंस होना जरूरी है। उन्हें फिजिकल फिटनेस, वेपन हैंडलिंग, क्राउड कंट्रोलिंग और इमरजेंसी सिचुएशन में फर्स्ट एड देना भी आना चाहिए। एक अच्छा पीएसओ फिजिकली फिट होने के साथ साथ मेंटली अलर्ट भी होता है और खतरे को दूर से ही भाप करके उसे होने से पहले ही रोक देता है। इसके अलावा प्रोफेशनल पीएसओस को सीसीटीवी सर्वेलांस, जीपीएस ट्रैकिंग और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज करना भी बखूबी आना चाहिए। लेकिन ये सब सुनने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग सकता है और यहीं पर एक प्रोफेशनल और भरोसेमंद एजेंसी की भूमिका आती है। दोस्तों, कुछ समय पहले मुझे भी एक इवेंट के लिए सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी थी, तो मैंने स्ट्रॉन्ग पिलर सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की सर्विस ली थी। और उनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उनके जो चीफ हैं कुलदीप तोमर, वो पर्सनली ये सुनिश्चित करते हैं कि हर क्लाइंट की जरूरतों को खुद जा करके सिक्योर करें। जिस तरह उनकी टीम किसी भी जगह पहुंचने से पहले थ्रेट एनालिसिस करती है और हर तरह की सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपेयर करती है, वो काफी इंप्रेसिव था। आज तो उनके पास मेल फीमेल बाउंसर मिलाकर के 1500 से ज्यादा पीएसओ की एक टीम है, जिसमें कि 80% से ज्यादा आर्मी बैकग्राउंड के, और इनके पास ex-NSG और पैरा कमांडोज भी अवेलेबल है। तो अगर आपको भी किसी इवेंट या स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोफेशनल सिक्योरिटी की जरूरत पड़े तो स्ट्रॉन्ग पिलर सिक्योरिटी सर्विसेज की डिटेल्स और उनका कॉन्टैक्ट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों, आज के पीएसओ जिन खतरों का सामना करते हैं वो हर रोज बदल रहे हैं और पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। और आप अब अनप्रोफेशनल लोगों पे भरोसा ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपसे पैसे तो ले लेंगे लेकिन आपका थ्रेट हैंडल नहीं कर पाएंगे। एक एडवांस पीएसओ क्लाइंट की लाइफस्टाइल, उसके दुश्मनों, उसके डेली रूटीन को बहुत अच्छे से एनालिसिस करता है और ये पता लगाता है कि खतरा कब और कहां से आ सकता है। क्लाइंट के किसी भी जगह पहुंचने से पहले पीएसओ की एक टीम वहां जाकर के पूरे इलाके का जायजा लेती है। एंट्री, एग्जिट पॉइंट्स, सिक्योरिटी कैमरे और एस्केप रूट सब पहले से ही तय कर लिया जाता है। काफिले में चलने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स को खास ट्रेनिंग दी जाती है कि हमले की स्थिति में गाड़ी को कैसे चलाना है, दुश्मन की गाड़ी को कैसे ब्लॉक करना है और कैसे अपने क्लाइंट को वहां से सेफली निकालना है। और आखिर में आता है सबसे मुश्किल काम। एक पीएसओ को हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना पड़ता है कि जरूरत पड़ने पर वो क्लाइंट और गोली के बीच में खुद खड़ा रहेगा। एक ऐसी नौकरी जहां उसकी जान हर रोज दांव पर लगती है। देखिए, प्राइवेट सिक्योरिटी अब कोई लग्जरी नहीं रह गई है दोस्तों, बल्कि एक जरूरी कवच बन चुकी है और आज के भारत की एक कड़वी हकीकत का प्रतीक भी। लेकिन जब हम इस कवच की तारीफ करते हैं तो हमें उस बीमारी के बारे में भी सोचना चाहिए जिसने इस कवच को पहनना जरूरी बना दिया है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि अमीरों को इतनी सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ रही है। असली सवाल ये है कि हम एक ऐसा समाज क्यों बन गए हैं जहाँ हर सक्सेसफुल इंसान को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। इस सवाल का जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और जरूरी मुद्दे पर होगी बात। जय हिंद।